नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं आनंद दिघे की। ठाणे और महाराष्ट्र की राजनीति में ये नाम सिर्फ एक नेता का नहीं है, बल्कि धर्मवीर, जननायक और कुछ लोगों के लिए तो लोक देवता का प्रतीक बन गया है। जी हाँ, और हमारे पास जो स्रोत हैं, कुछ लेख हैं, कुछ विवरण, वो असल में उनके जीवन, उनके विचारों, उनके काम और जो उनकी एक अनोखी विरासत है, उस पर काफी रोशनी डालते हैं। तो इन्हीं के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि आनंद दिघे की शख्सियत में आखिर ऐसा क्या था कि उनकी मृत्यु के 2 दशक बाद भी ठाणे में उन्हें लगभग पूजा जाता है। बिल्कुल, और ये सवाल बहुत दिलचस्प है। एक राजनेता जिसे लोग संत या देवता की तरह देखें, ये कैसे हुआ ठाणे में? चलिए इन स्रोतों की मदद से इस शख्सियत की गहराई में उतरते हैं। हाँ, तो शुरुआत उनके परिचय से करते हैं, ठीक है? जी, आनंद दिघे का जन्म 27 जनवरी 1951 को ठाणे में ही हुआ था, एक मध्यम वर्गीय कह सकते हैं धार्मिक माहौल वाले परिवार में। अच्छा। कम उम्र में ही वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़े और फिर युवावस्था में शिवसेना का दामन थामा। शिवसेना उस समय मराठी अस्मिता और हिंदुत्व के मुद्दों पर केंद्रित एक बड़ी क्षेत्रीय ताकत बन रही थी। और 1980 के दशक तक तो वो शिवसेना के ठाणे जिला प्रमुख बन गए थे, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। और इसी दौर में उन्हें ठाणे का बाला साहेब कहा जाने लगा। उनकी कार्यशैली बहुत सीधी थी। वो खुद को जनता का सेवक मानते थे, लोगों के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहते थे। उनका वो ठिकाना ठाणे का ठिम्बीवा का, वो तो एक तरह से जनता दरबार ही था। सुना है हमेशा खुला रहता था। हाँ, बिल्कुल, हमेशा। और दिलचस्प बात यह है कि उनका प्रभाव सिर्फ राजनीतिक दायरे तक सीमित नहीं था। उनकी विचारधारा वो कट्टर हिंदुत्व की थी। अच्छा, जैसे राम मंदिर आंदोलन हो या कश्मीर के हिंदुओं का मुद्दा हो या फिर हिंदू संस्कृति का प्रचार, वो इन सब के प्रबल समर्थक थे। युवाओं को राष्ट्र प्रेम से जोड़ने पर उनका खास जोर रहता था। उनका एक कथन भी है, बड़ा मशहूर है। हाँ। क्या? धर्म के लिए जीना है तो धर्म के लिए मरना भी पड़ेगा। काफी मजबूत बयान है। लेकिन ये हिंदुत्व सिर्फ नारों तक नहीं था, है ना? मतलब उनके काम में भी दिखता था। बिल्कुल, वो राजनीति को सत्ता नहीं, सेवा मानते थे। ये उनके काम से साफ झलकता था। जैसे गरीबों के लिए मुफ्त दवाएं दिलवाना, बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग क्लासेस चलवाना, अनाथों की देखभाल करना। अरे हाँ, मैंने सुना है विशाल रक्तदान शिविर भी आयोजित करवाते थे वो, और मंदिरों का जीर्णोद्धार भी करवाते थे। जी हाँ, ये सब उनके काम का हिस्सा था। उनका मानना था, नेता वो नहीं जो भाषण दे, नेता वो है जो समाधान दे। सही बात है। और शायद यही जमीनी जुड़ाव उनकी इतनी लोकप्रियता का बड़ा कारण था। बिल्कुल बिल्कुल, कार्यकर्ताओं से भी उनका रिश्ता खास था। उनके निजी सुख दुख में शामिल होते थे, इसीलिए कार्यकर्ता उन्हें पिता जैसा सम्मान देते थे। हालांकि अनुशासन के मामले में वो काफी सख्त भी थे। और निजी जीवन के बारे में क्या? निजी जीवन देखें तो उन्होंने शादी नहीं की, बेहद सादा जीवन जिया और एक तरह से अपना सब कुछ समाज और धर्म को ही समर्पित कर दिया था। फिर आया वो दिन, 26 अगस्त 2001। एक सड़क दुर्घटना हुई और उसके बाद अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। ये घटना आज भी थोड़ी रहस्यमयी मानी जाती है। हाँ, उनकी मृत्यु पर काफी सवाल उठे थे। समर्थकों में भारी गुस्सा था, बहुत ज्यादा। हत्या का शक जताया गया था और अस्पताल पर हमला भी हुआ था उस वक्त। ओहो। लेकिन कोई आधिकारिक तौर पर कोई निर्णायक सच्चाई सामने नहीं आई। पर हाँ, उनकी अंतिम यात्रा में जो जनसलाब उमड़ा था वो अभूतपूर्व था। उसने ये दिखा दिया कि लोगों के दिलों में उनकी जगह क्या थी। और ये जगह तो उनकी मृत्यु के बाद शायद और भी गहरी हो गई। ठाणे में तो उन्हें संत और देवता जैसा दर्जा मिल गया है, सुनने में आता है। बिल्कुल, उनका जो टेम्बी नाका स्थित कार्यालय था वो आज एक पवित्र स्थल जैसा बन गया है। अच्छा, लोग क्या करते हैं वहाँ? भंडारा होता है, भजन कीर्तन होते हैं, बिल्कुल जैसे कोई धार्मिक उत्सव हो। ये सिर्फ राजनीतिक श्रद्धांजलि नहीं है अब। वाकई, ये तो बिल्कुल अलग ही स्तर की श्रद्धा है। और वो मूर्तियों वाली बात, ठाणे में कई जगहों पर उनकी मूर्तियां हैं। जी हाँ, कई जगहों पर। और वहाँ रोज बाकायदा पूजा आरती होती है, जैसे मंदिरों में होती हैं। लोगों की श्रद्धा का आलम यह है कि कुछ लोग उनके नाम पर व्रत रखते हैं, महिलाएं उन्हें अपना रक्षक मानती हैं। अच्छा। हाँ, बच्चों के नाम भी उनके नाम पर रखे जाते हैं। वहाँ एक आम एहसास है कि दिघे साहिब आज भी हैं, बस दिखाई नहीं देते। तो ये श्रद्धा अब वो राजनीतिक विचारधारा से भी ऊपर उठकर भक्ति का रूप ले चुकी है। बिल्कुल, भक्ति का ही रूप है ये। और उनकी विरासत आज भी जिंदा है।
महाराष्ट्र के जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, वो खुद को उनका शिष्य मानते हैं और अपनी राजनीतिक सफलता का श्रेय काफी हद तक उन्हें ही देते हैं। और 2022 में वो मराठी फिल्म आई थी धर्मवीर। जी। उसने तो नई पीढ़ी को भी उनसे जोड़ा, ऐसा लगता है। उसके बाद से युवाओं में भी उनके प्रति एक आकर्षण और श्रद्धा बढ़ी है। हाँ, उस फिल्म का काफी प्रभाव रहा। उनका जीवन आज भी कई लोगों के लिए सेवा, त्याग, धर्म और राष्ट्रभक्ति का एक प्रतीक, एक मानक माना जाता है। तो सार ये निकलता है ना कि आनंद धीगे की कहानी ये दिखाती है कि कैसे जमीनी स्तर पर गहरा जुड़ाव, एक निस्वार्थ सेवा की भावना और एक मजबूत विचारधारा किसी व्यक्ति को बिना किसी बड़े सरकारी पद के भी लोगों के दिलों में एक स्थायी, यहाँ तक कि पूजनीय स्थान दिला सकती है। बिल्कुल, ये सिर्फ राजनीति की कहानी नहीं है, ये उससे कहीं आगे की बात है। लोगों के जुड़ाव की, उनकी आस्था की कहानी है। और ये हमें सोचने पर मजबूर भी करता है, क्या आज के दौर की राजनीति में, जहां पद और छवि बनाने पर इतना जोर है, क्या ऐसा समर्पण और सेवा भाव फिर से पनप सकता है कि जनता अपने नेता को उसके कर्मों के लिए लगभग देवता की तरह पूजने लगे? ये सवाल यकीनन सोचने लायक है।